बुनियादी कानून है कि जब कोई अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद हो तो रिट जुरिस्डिक्शन में नहीं आया जा सकता। तो ये रिट जुरिस्डिक्शन में आना ये ही गैर कानूनी और बदनीति पे मबनी है, स्कैंडलाइज करने पे मबनी है कि जब सब लोगों को पता है कि इसको कमीशन के साथ सामने सिर्फ चैलेंज किया जा सकता है और 3 दिन में चैलेंज किया जा सकता है, तो फिर उस सूरत में रिट जो रिस्ट्रिक्शन में आना ये बदनीति पे मबनी है, ये हरकत है ये सर। और वो 120 दिन के अंदर एक हाई कोर्ट के जज साहब मुकर्रर होंगे फॉर नेशनल असेंबली और सेशन जजेस साहब मुकर्रर होंगे फॉर प्रोविंशियल असेंबली। और हाई कोर्ट के जजेस साहबान के लिए फिर इलेक्शन लॉज में लिखा है कि वो इलेक्शन हाई कोर्ट के जजेस साहबान जो मुकर्रर किए जाएंगे ट्रिब्यूनल के तौर पे, वो जो रूटीन का हाई कोर्ट का काम है या तो कम किया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, ताकि वो जल्द अज जल्द 120 दिन के अंदर अंदर ये इल्जामात जो भी लोग लगा रहे हैं उसको साबित करके उस पर फैसला करवा लें। इंट्रा कोर्ट अपील में जाना बिल्कुल फिर वही बात आएगी कि जब आपने एक पहला राउंड कर लिया तो अब उसके बाद दूसरा जो है वो उसको दुरुस्त तो नहीं किया जा सकेगा। जिस दरवाजे पे उन्होंने नॉक किया उस दरवाजे ने उनको नीचे भेज दिया और नीचे ही उनके लिए दरवाज़ा था। उनको चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते, क्योंकि अब आर ओ का रिज़ल्ट और आर ओ का किरदार तो उस हिसाब से ख़त्म हो गया तकरीबन। अब उनके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेंगे या फिर इलेक्शन कमीशन पंजाब का ऑफिस था, उनको वहाँ पे रसाई हासिल करनी चाहिए थी। उनको हाई कोर्टों में रिटे फाइल नहीं करनी चाहिए थी, हाई कोर्ट में आना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये प्रॉपर फोरम नहीं है। हमारा जो इलेक्शन लॉज है 2017 का, उसमें बहुत क्लियरली 2 रेमेडीज जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। नंबर 1 जो है सेक्शन 125 के तहत ये है कि जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो गया, उसकी काउंटिंग कंप्लीट हो गई, तो फॉलोइंग डे यानी अगले दिन से 3 दिन के अंदर अंदर दे कैन फाइल जो अग्रीड पर्सन है वो कैन फाइल ए पिटीशन बिफोर इलेक्शन कमीशन। उसके बाद जो दूसरी रेमेडी है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 139 आर्म वर्ड जो है वो दी गई है और सेक्शन 142 में स्पेसिफिकली प्रोवाइड की गई है कि आपने जैसे ही गेजेट नोटिफिकेशन होता है उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस फाइल करना है। अस्सलाम वालेकुम, नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजा। तहरीक इंसाफ के पंजाब भर के जो इंतखाबी नताइज थे उनको चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने उनके ऊपर फ़ैसला सुनाया और उनके जो इंतखाबी नताइज थे उनके ऊपर जो दायर की गई दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद किया। तहम उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत की है कि अगर कोई उज़रदारी आती है तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। इसी के ऊपर जानने के लिए कि क्या इलेक्शन कमीशन के हवाले से PTI को आइंदा मुस्तकबिल में क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है या उनके पास दाद रसी के फोरम क्या मौजूद हैं, आइए वकला से जानते हैं। ये हैरानी की बात है कि बड़े बड़े अच्छे वकला, ख़ास तौर पे सलमान अकरम राजा साहब जैसे वकला रिट जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं, जबकि अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है। बुनियादी कानून है कि जब कोई अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद हो तो रिट जुरिस्डिक्शन में नहीं आया जा सकता। तो ये रिट जुरिस्डिक्शन में आना ये ही गैर कानूनी और बदनीति पे मबनी है, स्कैंडलाइज करने पे मबनी है कि जब सब लोगों को पता है कि इसको कमीशन के साथ सामने सिर्फ चैलेंज किया जा सकता है और 3 दिन में चैलेंज किया जा सकता है, तो फिर उस सूरत में रिट जो रिस्ट्रिक्शन में आना ये बदनीति पे मबनी है, ये हरकत है ये सर। अच्छा, अब आगे कैसे देखते हैं कि किस तरह इनको उनका जो बहरहाल इल्ज़ाम तो मौजूद है उनकी दाद रसी कैसे? सर ये 3 दिन में इन्होंने कमीशन के पास जाना था, काउंट के 3 दिन के अंदर कमीशन के पास जाना था, वो 3 दिन भी गुजर गए हैं। अब ये 45 डेज में ट्रिब्यूनल के सामने जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल में ये जाके अपने यही इल्ज़ामात प्रूव करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी सिविल सूट में जवाब दाखिल किया जाता है, इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, फिर अपने इल्ज़ामात को साबित करने के लिए शहादत लाई जाती है। वो तमाम शहादतें ये लाएंगे तो फिर ये ट्रिब्यूनल इसका 45 डेज के अंदर अंदर जो दाखिल कर देगा उसका फैसला करेगा और ट्रिब्यूनल पाबंद है 120 दिन में उसका फैसला करने का।
ये किस तरह मतलब उसमें शवाहिद जो पेश करने होते हैं, क्या वो जो एतराज़ कुनिंदा है उसने पेश करने हैं या जिसने इल्ज़ाम लगाया है उसने अपने इल्ज़ाम को साबित करने के लिए शहादत पेश करनी है कि मेरा इल्ज़ाम दुरुस्त है, और वो 120 दिन के अंदर एक हाई कोर्ट के जज साहब मुकर्रर होंगे फॉर नेशनल असेंबली और सेशन जजेस साहब मुकर्रर होंगे फॉर प्रोविंशियल असेंबलीज, और हाई कोर्ट के जजेस साहबान के लिए फिर इलेक्शन लॉज में लिखा है कि वो इलेक्शन हाई कोर्ट के जजेस साहबान जो मुकर्रर किए जाएंगे ट्रिब्यूनल के तौर पे, वो जो रूटीन का हाई कोर्ट का काम है या तो कम किया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, ताकि वो जल्द अज जल्द 120 दिन के अंदर अंदर ये इल्ज़ामात जो भी लोग लगा रहे हैं उसको साबित करके उस पर फैसला करवा लें। पहली बात तो ये है कि अगर इलेक्शन एक्ट 2017 और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 दोनों को आप देखें तो सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि पीटीआई या कोई और पार्टी जो भी एग्रीड पार्टी है उसे 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ऑफिस में जाना पड़ता है, यानी इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ता है। अगर वो नहीं गए तो फिर उसके बाद अगली जो रेमेडी आ जाती है वो होती है ट्राइब्यूनल की, लेकिन डायरेक्टली 199 में यानी रिट में आना वो इसलिए नहीं बनता कि जब अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद हो तो फिर उस सूरत में हम लीगल वेज को अपनाते हुए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। वो 3 डेज़ वाला टाइम इन्होंने गुजार दिया है। अब डिपेंड करता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर डिले कंडोन कर दे तो वो एक अलग इशू है, लेकिन लीगली तौर पर सिर्फ और सिर्फ इनके पास जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो है, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ अपनी एविडेंस देंगे और वो एक जो भी सिविल ट्रायल होता है जिस तरह उसके मुताबिक जो है वो इश्यूज फ्रेम करने के बाद जो है दोनों पार्टीज अपनी अपनी एविडेंस देंगी, फिर जो भी कोर्ट डिसाइड करे वो मैटर ऑफ एविडेंस एंड फैक्ट होगा। और सर क्या ये इसके अलावा उनके पास कोई इंट्रा कोर्ट अपील में ये जा सकते हैं? इंट्रा कोर्ट अपील में जाना बिल्कुल फिर वही बात आएगी कि जब आपने एक पहला राउंड कर लिया तो अब उसके बाद दूसरा जो है वो उसको दुरुस्त तो नहीं किया जा सकेगा। अगर स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे अल्टरनेटिव रेमेडी का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर नीचे को आप ऑलरेडी एक फोरम बनता है, अगर आप उसको बाईपास करेंगे तो फिर डिपेंड करता है कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं वो देखनी है, तो वहाँ सवाए इसके, और यही वजह है कि ऑनरेबल कोर्ट ने इन्हें इन पिटीशंस को खारिज किया है। ये कहने के बाद यही ऑब्जर्वेशन की बात कि आपके पास जो लीगल रेमेडी है वो है इलेक्शन कमीशन, आप वहाँ जाएं, उसके बाद जो है फिर वो ट्रिब्यूनल आएगा और इस तरह की जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो भी आपके सामने है। ट्रिब्यूनल्स में तो हमने देखा माजूम के फैसले नहीं होते ज़्यादा, तो ट्रिब्यूनल तो एक लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि ट्रिब्यूनल का जो एक टाइम फ्रेम है, अगर पार्टीज जो है वो अपनी अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट्स जो है वो बिला वजह डिले करें। कोर्ट्स बाउंड हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन बाज़ का जो डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं वो मुख्तलिफ हरबे जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे यहाँ एक लीगल कल्चर भी बन चुका है, लेकिन ये मैं और आप भी सोचेंगे कि हाँ हमें अपने इस स्टाइल को चेंज करें, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा जो है ये एक आप यूँ कह लीजिए कि लीगल कल्चर में भी चेंज आएगी और पॉलिटिकल कल्चर इससे इन्हांस होगा, बेहतर होगा। आने वाले वक्तों में ये एक बेहतरीन यानी प्रोसीजर के तौर पर भी बात सामने आएगी कि हाँ भाई अगर कोर्ट्स में जाना है तो इंशाल्लाह विद इन टाइम जो है वो फैसला हो पाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस दरवाजे पे उन्होंने नॉक किया उस दरवाजे ने उनको नीचे भेज दिया और नीचे ही उनके लिए दरवाज़ा था। उनको चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते, चूँकि अब आर ओ का रिज़ल्ट और आर ओ का किरदार तो उस हिसाब से ख़त्म हो गया तकरीबन। अब उनके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेंगे या फिर इलेक्शन कमीशन पंजाब का ऑफिस था, उनको वहाँ पे रसाई हासिल करनी चाहिए थी। उनको हाई कोर्टों में रिटे फाइल नहीं करनी चाहिए थी, हाई कोर्ट में आना नहीं चाहिए था, चूँकि ये प्रॉपर फोरम नहीं है। ये उसके बाद की बात है कि जब आपके ख़िलाफ़ कोई नीचे से फैसला आ जाए तो उसके ख़िलाफ़ आप अपनी अपीलेट फोरम पे जाएंगे, फिर उसके बाद आप इधर आएंगे। अब पीटीए के पास नीचे जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है और कोर्ट ने भी उनको कह दिया कि वो नीचे जाके अपने केस करें, जाके वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करें। तो वहाँ से जो ट्रिब्यूनल बनेंगे, ट्रिब्यूनल के अंदर फिर चाहे गिनती का मामला हो या उसके अंदर धांधली का मामला हो तो वो ट्रिब्यूनल ही करेगा। जब ट्रिब्यूनल बनेगा तो फिर आपके लिए प्रॉपर फोरम वही है, हाई कोर्ट प्रॉपर फोरम नहीं था। शकील सर, क्या इस तरह की जो लिटिगेशन है इसको डिस्करेज करने के लिए अदालतों को चाहिए कि वो जब कोई दरखास्तें काबिल समाअत ना हो तो उस पर जुर्माना भी आयद कर दे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है
लेकिन वेस्टेज ऑफ कोर्ट टाइम भी है। अदालतों ने इंसाफ फराहम करना है, अदालतों ने उसके ऊपर काम करना है, लेकिन मैं जुर्माने के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है वो ऑलरेडी अपने इलेक्शन के ऊपर बहुत सारी रकम लगाता है, और अगर उसे भी आके यहाँ पे जुर्माने होने जहाँ से उसने दाद रसी लेनी है या जो उसके पास फोरम है, तो वो फिर मामला डिस्टर्ब है। मैं समझता हूँ कि जुर्माने नहीं होने चाहिए। कोर्ट को एहतरामन और कोर्ट को अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कह देना चाहिए कि जी आप निचले फोरम में चले जाएँ, और शॉर्ट्स ऑर्डर लिखवाना चाहिए इसके ऊपर। क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो इस तरह ऑर्डर कर सकता है कि दोबारा इलेक्शन करवाया जाए या हारा हुआ उम्मीदवार जो उसको जिता दिया जाए? क्या प्रोसीजर क्या होता है? नहीं, उसके अंदर दोबारा इलेक्शन की तो बात नहीं है। उसके अंदर सिंपल ये होगा कि वो गिनती के अंदर कोई कमी पेशी होगी तो वो उसको दुरुस्त करेगा। अगर उसके रिज़ल्ट के मुताबिक कोई बंदा जीता हुआ हार रहा है तो वो उसको हारना ही पड़ेगा, और जो उसके मुताबिक ऑलरेडी जीता हुआ है और उसके वो वोट है या उससे ज़्यादा वोट भी बढ़ गए तो वो उसको हरा नहीं सकता। लिहाजा उसने ये देखना है कि इलीगैलिटी कहाँ पे कमिट हुई, उसके मुताबिक उसने फैसला करना है। वो ये नहीं हो सकता, ये ऑर्डर नहीं कर सकते कि वहाँ जाके आप नए इलेक्शन करवा लें, मेरे ओपिनियन के मुताबिक। हमारे जो इलेक्शन लॉज हैं 2017 का, उसमें बहुत क्लियरली 2 रेमेडीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। नंबर 1 जो है सेक्शन 125 के तहत ये है कि जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो गया, उसकी काउंटिंग कंप्लीट हो गई, तो फॉलोइंग डे यानी अगले दिन से 3 दिन के अंदर दे कैन फाइल जो अग्रीव्ड पर्सन है वो कैन फाइल ए पिटिशन बिफोर इलेक्शन कमीशन। ठीक है, 3 दिन के अंदर ये करना है। ये बड़ी क्लियर रेमेडी है कि जो एग्रीव्ड है वो इलेक्शन कमीशन चला जाए फौरी तौर पे 3 दिन के अंदर, और इलेक्शन कमीशन जो है वैलिड इनवैलिड वोट्स और रिजेक्टेड वोट्स उनको देखकर वो अपना फैसला सुना दे। उसके बाद जो दूसरी रेमेडी है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 139 ऑनवर्ड जो है वो दी गई है, और सेक्शन 142 में स्पेसिफिकली प्रोवाइड की गई है कि आपने जैसे ही गेजेट नोटिफिकेशन होता है उसके 45 दिन के अंदर आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस फाइल करना है, और वहाँ पे फिर जो भी फैसला होगा, अगर आप एग्रीव्ड हैं तो उसको फिर आप सुप्रीम कोर्ट में विद इन 30 डेज चैलेंज कर सकते हैं। तो ये 2 क्लियर रेमेडीज़ जब मौजूद हुए तो उनकी मौजूदगी में आप रिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 199 जो है वो इन्वोक नहीं कर सकते हैं। अगर वो की गई है तो वो गलत है। इसीलिए जो हमारे जज साहब हैं नजफी साहब, उन्होंने उनको खारिज किया कि मैं ये आपको पढ़ के सुना दूँ। उसका जो कंक्लूडिंग पैरा है, द कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन is not maintainable and is therefore dismissed। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन वो फिर उन्होंने इसकी नंबर 2 करके ये कहा है, the petitioner may always file a representation under section 8, 9, 15, 95 of the Election Act 2017 read with article 218 sub article 3 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 before the Election Commission of Pakistan। और नंबर 3, the consolidation of the result whether made in presence or absence of the petitioner will be resolved by the Election Commission of Pakistan while deciding the matter. If agitated before ECP, a prompt decision by the ECP will be in the spirit of Article 218 sub Article 3 and 2 to 4 of the Constitution by strictly complying the provision of Election Act 2017। तो मैं ये समझती हूँ कि जब मेंटेनेबल नहीं थी, डिसमिस कर दी गई थी, तो भी ये बाकी 2 जो डायरेक्शंस टाइप ऑफ डायरेक्शंस जो जज साहब के ऑर्डर में मौजूद हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। जब मेंटेनेबल नहीं है, डिसमिस है, तो फिर उनको एक तरह से ये उनको एक प्रोटेक्शन क्लॉज मिल गई कि अब वो वहाँ पे चले जाए। मे भी शायद इसकी वजह ये है कि वो अपनी रेमेडी विद इन लिमिटेशन पीरियड अवेल नहीं कर सके, तो इस तरह उनकी शायद लिमिटेशन जो है वो कवर हो गई है। कि क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसी हारे हुए कैंडिडेट को उसकी जीत में उसको मुंतकिल कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है? जी, वहाँ पे एविडेंस होगी। जब एविडेंस होगी तो उसमें
जितने भी वोट्स हैं वो दोबारा रिकाउंटिंग भी हो सकती है, वैलिड वोट, रिजेक्टेड वोट जो है वो सब दोबारा कंसिडर हो सकते हैं और वहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट हो सकता है, रिज़ल्ट बदल भी सकता है वहाँ पे। ये तो डिपेंड करता है ना किस किस्म की एविडेंस वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है बाय ऑल द पार्टीज, तो उसमें रिजल्ट बदल भी सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल उस हल्के का दोबारा से इलेक्शन करने का हुक्म दे सकता है? ये उनकी पावर्स हैं। अगर उसमें इतनी ग्रॉस इलीगैलिटीज़ मौजूद हैं तो मे बी कि वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इलेक्शन जो है वो दोबारा भी हो जाए। अगर इस हद तक ग्रॉस इलीगैलिटीज़ हैं तब की बात है। ये तो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल एविडेंस पे फैसला करते हैं, जो एविडेंस होगी उसमें हो जाए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इंतखाबी नतायज को बराह रास्त लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करके अपना वक्त ज़ाया किया है, जबकि उनकी पास ये रिटर्निंग ऑफिसर का फोरम मौजूद था, वहाँ नहीं गए। और कानूनी माहिरीन के मुताबिक अब जो तहरीक इंसाफ के या इस इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवार हैं उनके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फोरम मौजूद है और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इन फ़ैसलों को चैलेंज किया जा सकता है। उसमें उसके हवाले से कानून में इसकी दादरसी के फोरम मौजूद हैं।